नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का और आज इस बुलेटिन में हम स्वतंत्रता दिवस की खबरों के साथ साथ जानेंगे कि सावन के चौथे सोमवार पर कैसी रही शिव भक्तों की भक्ति। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम के अवसर पर बिलाईगढ़ विधायक संसदीय सचिव चंद्रदेव राय और जिला अध्यक्ष चावलेश्वर चंद्रकर का ग्राम पंचायत मलदा में आगमन हुआ, जिसमें कांग्रेसियों ने NSUI और गांव के पंच सरपंच के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जिला जांजगीर चांपा जयजयपुर ब्लॉक ग्राम पंचायत मलदा में बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय और जिलाध्यक्ष जलेश्वर चंद्राकर ग्राम पंचायत मलदा में 15 अगस्त के अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित हुए और संबोधित किया और गांव के किसानों को बताया कि अब छत्तीसगढ़ में 29 जिले से बढ़कर 31 हो गए हैं। जांजगीर जिले को अलग एक शक्ति जिला बनाया गया है और ग्राम पंचायत मलदा के नवयुवक 50 अधिक संख्या में कांग्रेस ज्वाइन करने जा रहने पर बिलाईगढ़ विधायक के द्वारा गमछा एवं श्रीफल से स्वागत किया गया। ग्राम मलदा के जनता को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। 15 अगस्त के इस शुभ अवसर पर हमारे आदरणीय भूपेश बघेल जी ने आज 4 जिला का निर्माण किया है, निश्चित तौर पे बधाई के पात्र है। और आज के ध्वजारोहण के कार्यक्रम जांजगीर जिला में ऐसे आपके अनुसूचित जाति सतनामी समाज के बेटा, आप सबके किसानों का बेटा, हम सबके नेता आदरणीय चंद्रदेव राय जी को यहाँ ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए भेजा है, तो निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में विकास की गाथा बढ़ेगी और शक्ति जैसे छोटे से रियासत को जिला बना के एक निर्माण का गाथा बनने वाला आदरणीय भूपेश बघेल जी युग पुरुष को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ में 4 अन्य जिला और निर्माण किया है, जिसमें बिलाईगढ़, सारंगगढ़ सहित मोहला, मानपुर, मनेनगढ़ और शक्ति को किसान का बेटा भूपेश बघेल जी यही प्रयास कर रहे हैं कि शोषित, गरीब, पीड़ित, वंचित लोगों को हम ज़्यादा से ज़्यादा उनका अधिकार दे, सम्मान दे। और राहुल गांधी जी का यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम उनके सेवा में समर्पित होकर कार्य करें। 50 से अधिक रीति नीति को निश्चित तौर पे इन लोगों ने पसंद किए हैं और इसी रीति नीति सिद्धांतों के मानते हुए आज कांग्रेस में, यहाँ के मलदा के कांग्रेस में प्रवेश करने के लिए उनको बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और हम उन लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हमारी कांग्रेस देश की आज़ादी की लड़ाई में त्याग, तपस्या और बलिदान देने वाली पार्टी है। हम जनता की भावनाओं के साथ काम करके खरा उतरेंगे और इस जयजयपुर विधानसभा में निश्चित तौर पर विकास की गाथा लिखेंगे। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने लगातार छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता के हित में लगातार काम कर रही है। छत्तीसगढ़ में अब चूँकि 4 नए ज़िले बना दी गई है। जांजगीर चांपा जो बहुत बृहद जिला था, जो चंद्रपुर तक जिसकी क्षेत्र सीमा थी, लगभग 125 किलोमीटर की दूरी थी, जिसके वजह से प्रशासनिक काम करने में असुविधा होती थी। आज जिला शक्ति बन जाने के बाद जिला छोटा हो गया, जिससे और अधिक काम होगी, सरकार की योजनाएं जन तक पहुंचेगी। वैसे ही हमारे बिलाईगढ़ विधानसभा और सारंगगढ़ को एक संयुक्त जिला बनाया, मोहला, मानपुर को और मनेंद्रगढ़ को जिला बनाया। निश्चित छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री किसान पुत्र हैं, छत्तीसगढ़ को बखूबी समझते हैं। जिस तरीक़ा से मोहला, गोंडरा, मरवाही को जिला बनाया, जो एकदम दूरस्थ अंचल था, आदिवासी क्षेत्र है, पिछड़ा क्षेत्र है, वंचित क्षेत्र है, ऐसे क्षेत्रों को जिला बना के, तहसील बना के वहाँ विकास कराने का काम कर रही है। निश्चित ही ये तो दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ कि छत्तीसगढ़ में जिस तरीक़ा से किसानों के हित में लगातार काम हो रही, चाहे कर्जा माफ़ करने की काम हो, 2500 रुपये कुंटल में धान खरीदने की काम हो, चाहे ये बिजली बिल हाफ करने की काम हो, बाबा गुरु घासीदास के सिद्धांत पे मंखे एक समान के सिद्धांत में सबका राशन कार्ड बनाने के काम हो, अभी भूमिहीन परिवार को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 6000 रुपया वार्षिक देने के काम हो, वन अधिकार के तहत पट्टा देने के काम हो, लगभग 52 प्रकार के वनोपज खरीदी करने की बात हो, चाहे तेंदू पत्ता माना प्रति मानक बोरा 4,000 रुपया करने की बात हो। लगातार कल्याणकारी क्षेत्र जनहित में काम हो रही है, जनता के हित में काम हो रही है। आज छत्तीसगढ़ के जनता इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, युवाओं के हित में लगातार काम हो रही है। इसलिए मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को साधुवाद, आभार व्यक्त करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बधाई देता हूँ। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गणेश राम की रिपोर्ट। जनपद पंचायत तिरला में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जहां जनपद पंचायत अध्यक्ष
बिरजबाई ने जनपद पंचायत मुख्यालय पर आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण किया, जहां जनपद पंचायत सीईओ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वतंत्रता दिवस संदेश का वाचन भी किया। जनप्रतिनिधि व जनपद पंचायत अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का स्वागत जनपद पंचायत सीईओ राधा जावर द्वारा पुष्प माला पहनाकर किया गया। इसी प्रकार जनपद शिक्षा केंद्र पर भी ध्वजारोहण व राष्ट्रगान कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिरला में डॉक्टर अशोक कुमार पटेल के मार्गदर्शन में ध्वजारोहण कर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, जहां इस अवसर पर समस्त कर्मचारी व स्टाफ मौजूद रहा। धार से सी न्यूज संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। गाजीपुर जनपद के भीमापारा क्षेत्र के बभनचक गांव की विद्या दीक्षित ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मठकोड़िया प्राथमिक विद्यालय पर ध्वजारोहण किया, जहां 70 साल की विद्या दीक्षित का जोश देखने लायक था। उनके पति हरिहर दीक्षित एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर थे और पुत्र सतीश कुमार दीक्षित कर्नल पद से सेवानिवृत्त हुए थे। वहीं पुत्रवधू डॉक्टर नीलम दीक्षित अभी भी बिहार प्रांत के गया जिले में एक मेडिकल ऑफिसर के रूप में कर्नल के पद पर तैनात हैं और उनकी पौत्री डॉक्टर कीर्ति दीक्षित, जो कि अब तक डॉक्टर के रूप में लोगों की जीवन की रक्षा कर रही थी, वह बीएसएफ में असिस्टेंट कमांडेंट पद पर तैनात हैं। विद्या दीक्षित ने सी न्यूज़ के साक्षात्कार के दौरान बताया कि मेरा पूरा परिवार सेना से जुड़ा हुआ है और देश की अभी भी सेवा कर रहा है और करता रहेगा। हमें भारत की आज़ादी के लिए लड़ने वाले मंगल पांडे, महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल समेत सैकड़ों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। बता दें, कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रधानाध्यापक संगीता वर्मा ने किया। वहीं इस दौरान मुबसेरा परवीन, कंचन सिंह, रेखा सिंह, रेणु आदि मौजूद रहे। भारत गाजीपुर से आज मैं खड़ा हूँ गाजीपुर के ऐतिहासिक भूमि बाभनचक ग्राम में, जहाँ पे कर्नल दीक्षित का घर है। कर्नल सतीश दीक्षित जी, उन्होंने देश के लिए सेवा किया है और आज 15 अगस्त के विशेष अवसर पे प्राथमिक विद्यालय मटकौड़िया में 15 अगस्त का ध्वजारोहण प्रोग्राम किया गया है, जिसमें कर्नल सतीश दीक्षित की माताजी भी उपस्थित रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं। 15 अगस्त के अवसर पर आपके बेटे ने देश के लिए सेवा किया है, देश के योगदान में उनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आप उनकी माता हैं कर्नल सतीश दीक्षित की, तो 15 अगस्त आपके लिए विशेष है, क्या कहना चाहिए? माता जी, देश के लिए गौरव है सतीश दीक्षित जी, आप उनकी माँ हैं, तो 15 अगस्त बेटा आप लोगों की जो सबका। माता जी, एक बार अपना नाम बता दीजिए। विद्यार्थी दीक्षित। आपके बेटे ने सेना में कितने साल सर्विस दिया था, कुछ आइडिया है आपको? बेटा भूल गए, करीब काफी दिनों तक 15 साल से ज़्यादा। 15 साल से लगभग 2 दशक से भी ज़्यादा उन्होंने देश के लिए सेवा दी है। और गाजीपुर जैसे जिले से जाके कर्नल बनना गाजीपुर ही नहीं, पूर्वांचल नहीं, देश नहीं, प्रदेश नहीं, सबके लिए गर्व की बात है। क्या कहेंगे 2 शब्द अपने बेटे के लिए? अच्छा काम किए बेटा, आप लोग नाम कर रहे हैं, यही है और मैं क्या कर सकती हूँ, और बाकी आप लोग तो करने वाले हैं। 15 अगस्त आपके लिए माता जी, आपने अभी हम लोग देख रहे थे कि आप झंडारोहण में पूरे दमखम से नारे लगा रही थी, तो वो आज भी वो जोश और जज्बा आप में कायम है, तो अच्छा लगता है माता जी आप ऐसे प्रोग्राम में आती हैं। तो 2 लाइन देश के लिए क्या कहेंगे? बेटा ज़्यादा बोल नहीं पाती, बीमार रही। ठीक है माता जी, धन्यवाद। ज़्यादा बोल अपना परिचय दीजिए। मैं प्राथमिक विद्यालय मटकौड़िया की प्रिंसिपल संगीता वर्मा। आज हमारे देश में 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और बहुत हर्षोल्लास के साथ हम लोग इस त्यौहार को मना रहे हैं और हमें अपने देश के लिए अपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाते हैं। तो क्या महत्व है आपकी नजर में? 15 अगस्त हमें ये पता था कि हमारा देश इसी दिन स्वतंत्र हुआ था और कितना हमारे देश के लोगों ने बलिदान दिया
इस दिन को पाने के लिए। प्रभावित हुए हैं कोविड की वजह से। हाँ, हम लोग को ऐसा जीव आया है कि 50 मतलब कम से कम 50। गाजीपुर से कैमरा पर्सन शिवाजी के साथ अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। जशपुर जिला अंतर्गत बगीचा क्षेत्र के अंतर्गत श्री कैलाशनाथेश्वर गुफा है, जहां शिव भक्त श्रद्धालु उपस्थित होकर आज सावन के चौथे सोमवार के दिन जलाभिषेक करने पहुंचे। वहीं हिंदू धर्म में सावन का महीने का बहुत ही खास महत्व होता है। सावन के महीने में विधिवत भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव की कृपा से सभी तरह के दोषों से मुक्ति मिल जाती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव अपने भक्तों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। सावन के पावन माह में रोजाना शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान शंकर की विशेष कृपा होती है। जशपुर से सी न्यूज संवाददाता गुलाब यादव की रिपोर्ट। मथुरा जनपद में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जहां पूरे देश के साथ साथ प्रदेश और मथुरा जनपद में स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वहीं मथुरा में इस राष्ट्र पर्व के अवसर पर माही हेल्पिंग हैंड चैरिटेबल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का आयोजन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के मंडी चौराहे स्थित लाइफ केयर ब्लड बैंक के सौजन्य से आयोजित किया गया, जहां रक्तदान शिविर का शुभारंभ मथुरा के ट्रैफिक इंस्पेक्टर अशोक कुमार एवं बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष श्याम सुंदर जादौन द्वारा संयुक्त रूप से फीता काट कर किया गया। उसके बाद दीप प्रज्वलन कर रक्तदाताओं को रक्तदान के लिए आमंत्रित किया गया। रक्तदान शिविर का नेतृत्व कर रहे गोपाल ठाकुर ने बताया कि इस अवसर पर लगभग 50 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया है। इस अवसर पर ब्लड बैंक के डायरेक्टर ब्रजेश शर्मा ने कहा कि रक्तदान से न केवल आपकी उदारता सामने आती है, बल्कि आप जाने अनजाने में कई जिंदगियों को भी बचाने का आपको मौका मिलता है, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं। और वहीं इस मौके पर पर्चा उद्घाटनकर्ता ने भी इस कदम की सराहना की है और रक्तदान शिविर के आयोजनकर्ता और अन्य सहयोगियों का हौसला बढ़ाया है। ऑक्सीजन में की आपूर्ति को लेकर मथुरा आत्मनिर्भर रहे, ये पहले दिन से ही हमारा प्रयास था और इसमें हम लोग अब सफल हुए हैं। कोविड को परास्त करने में हमारे जितने भी मेडिकल स्टाफ है, हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, हमारे सब ब्रजवासी हैं, सबका बहुत योगदान रहा है। और अब कोविड हमारे यहाँ प्रवेश ना करे, ये आने वाले समय में हमारे व्यवहार पर निर्भर करेगा कि कोविड को लेकर हम अपने घर तक ना जाएं। उसके लिए जो कोविड की गाइडलाइंस है उनका हम लोग अनुपालन सुनिश्चित करें। सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि मथुरा में जो पीक डिमांड थी वो 16 मैट्रिक टन की थी और आज हमारे पास 20 मैट्रिक टन से अधिक के प्लांट हमारे पास मथुरा में स्थापित हो चुके हैं। और अभी आपने देखा यहाँ जिला अस्पताल का जो अभी प्लांट है वो शुरू हो चुका है। हमारे पास पूर्व का अनुभव लेते हुए बेड की क्षमता भी हम लोगों ने बढ़ाई है। ईश्वर ना करे कि कोविड हमारे यहाँ आए, लेकिन अगर किसी कारण से भी अगर कहीं शिकायत मिलती है तो अविलंब उसको वहीं पर कोविड को समाप्त किया जाए, ये हमारा प्रयास है। हमारे यहाँ कोविड की जो टेस्टिंग लैब थी उसकी क्षमता वृद्धि भी हम लोगों ने की है। पहले केवल 300 सैंपल ही हम लोग कर पाते थे, अब 1200 के आसपास सैंपल हम लोग पर डे कर पाएंगे, 24 घंटे में कर पाएंगे। तो हमें अब निर्भरता सैंपलिंग को लेकर भी मथुरा पूरी तरह से आत्मनिर्भर रहेगा। हमें पड़ोस के जिलों में भी जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रयास यही है हमारा कि आप सब लोगों के सहयोग से कोविड को अब हम जो तीसरी लहर की आशंका जो कहीं ना कहीं विशेषज्ञ प्रकट कर रहे हैं उससे मथुरा को कैसे बचाया जाए, उसके लिए हम पूरी योजना पर काम कर रहे हैं। सर, एक चौकी का भी आज उद्घाटन किया है। चौकी मांग रहती थी, मथुरा वासियों की भी रहती थी। अब इससे एक तो हमारे पूरे इस परिसर की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी, दूसरा जो पीड़ित हैं उनको न्याय अविलंब मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है, 15 दिन लग जाते हैं, एक्सरे में भी लंबा समय लग जाता है, तो 24 घंटे के अंदर यहाँ जो मेडिकल रिपोर्ट है वो तुरंत उपलब्ध होगी, जिसके कारण न्याय की प्रक्रिया और तेज होगी और जो पीड़ित हैं उनको अविलंब न्याय मिलेगा। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता दीपेंद्र भारती की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।